हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन उसी जगह पे है, वहीं पे सस्टेन कर रहा है। ऑल्ट कॉइन पुश कर रहा है अपने आप को, क्योंकि बिटकॉइन सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। क्या बिटकॉइन नीचे नहीं जाएगा? क्या ये जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है बिटकॉइन, ये बड़े मूव का संकेत है? क्योंकि अभी से 2 हफ्ते पहले हम बिल्कुल ही बियरिश थे, अब हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रहे हैं। तो क्या हम फैक्ट क्या बता रही है चार्ट की, इसके ऊपर बात कर लेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderte.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर आप academy.cryptoinsiderte.com पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे सेकेंड बैच का इनरोलमेंट ऑन गोइंग है, जो कि एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 15 मार्च। तो आप अगर ऑफर की उम्मीद करते हो और आप अगर 3 महीने से ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको जो है डिस्काउंट कूपन मिलेगा। उसके लिए आपको मेल लिखना है support@cryptoinsiderte.com पे। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करेंगे आज का टेक्निकल एनालिसिस, और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है डे बाय डे। आप देखोगे अभी भी हम पिछले 3 दिन से ग्रीन कैंडल क्लोज कर रहे हैं। कल के दिन भी कैंडल जो हमारा ग्रीन क्लोज हुआ है। ओवरऑल अगर आप बात करें मोमेंटम की वन डे के चार्ट पे, तो क्या हो रहा है? मैकडी देखते हैं क्या हुआ। मैकडी आज के दिन में जरूर व्हाइट बना रहा है, डेफिनेटली कल भी व्हाइट था, लेकिन क्लोजर जो था हमारा ग्रीन था। ग्रीन का मतलब है कि हमारा क्लोजर जो था हायर हाई क्रिएट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्लू लाइन $525 क्रॉस कर गया ऑन एन एवरेज प्राइस, एंड वही रेड लाइन अभी भी -400 के अराउंड में है। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए यहाँ पे, इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। लेकिन सकुष्टिक आरएसआई क्लियर कट अभी भी 90 के अबव बना हुआ, बहुत बुलिश संकेत होता है जब भी ऐसा कुछ मोमेंटम होता है। और आरएसआई जब हमारा 50 के ऊपर हो और सकुष्टिक आरएसआई इस लेवल पे हो, तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन तो बढ़ना जरूरी हो जाता है। अभी फिलहाल वनडे के चार्ट पे आरएसआई 50 का लेवल क्रॉस नहीं किया है। डू रिमेंबर, 50 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलना चाहिए और वो मिलेगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बिना रेजिस्टेंस लिए मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, जैसे कि इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर, या फिर कुछ ऐसे न्यूज़, तो जरूर बिटकॉइन का प्राइस कभी भी पंप हो सकता है, सर्ज हो सकता है। एंड दैट विल नॉट ए बाउंड्री, बट एज पर टीए 50 आरएसआई से लेके 55 का आरएसआई, जब तक हम हेल्दी वे में अपसाइड नहीं जाते तब तक हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोमेंटम। 50 के पास हम पहुंचने वाले हैं अगले 24 टू 48 आवर्स में। हम इस लाइन को टच कर देंगे अगर ये मोमेंटम जारी रहा। और ऑलरेडी हमने टच भी किया है, लेकिन क्लोजर नहीं लिया। क्लोजर अभी तक हमारा 48.50 के आसपास है। जब जब यहाँ पे गया है तब तब क्या हुआ है, देखो यहाँ पे भी नहीं मिला था रेजिस्टेंस, सीधा ऊपर क्रॉस कर गया था, यहाँ पे भी ऊपर क्रॉस कर गया था। तो कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलना ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट मिलता है और रेजिस्टेंस मिलता है। तो ये चीज़ कॉशियस होकर देखना है, और मैं स्पेशली आपको बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो 50 के आसपास हमें थोड़ा सा पुश कर दिया प्राइस को, 45 के आसपास गया, फिर वापस से अपसाइड ले गया। तो ये जैसे सपोर्ट की तरह काम करता है, वैसे ही ये नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। लेट मी जूम आउट, एंड आपको हिस्ट्री में दिखेगा कि आप जब भी इसकी तरफ जाते हो, एवरेज जो लाइन है हमारा जैसे ही जाता है यहाँ पे, वहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और ये यहाँ पे क्या हुआ था प्राइस एक्शन, आप अगर नोटिस करोगे, यहाँ पे हम सर्ज थे, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउनवर्ड मूव था। देखो ये जो था मार्केट का दौर, वो डिफरेंट था, इससे एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं करना। हमें बस देखना है कि अभी आरएसआई का जो एवरेज ईएमए लाइन है वो क्या कह रहा है। एवरेज ईएमए लाइन हमारा अभी भी 50 के आसपास बनने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से हम भले ही कुछ ऐसा ही मोमेंटम ले, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है बुलिश मोमेंटम जारी है। मेरे हिसाब से तो बुल रन जारी है, मैं अभी से नहीं, पिछले 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया कह रहा हूँ। तो यहाँ पे आरएसआई वाइज अगर देखोगे तो 60 के अबव है, ऑलमोस्ट 65 के अराउंड पहुंच गया। और मैंने हमेशा कहा है 60 के अबव बुलिश होता है। यहाँ पे हमने देखा 65 का लेवल रेजिस्टेंस मिल रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग 60 का लेवल रीटेस्ट करेगा, देन वी विल बॉन्ड। इसी ड्यूरेशन में हम इस लेवल को भी, क्योंकि ये एवरेज ईएमए लाइन है, तो जब तक यहाँ पे 10-15 दिन कंसोलिडेट नहीं होगा तब तक हमें यहाँ पे कुछ मोमेंटम नहीं दिखेगा।
बट क्योंकि हम इस जगह पे हैं, यू कैन एक्सपेक्ट सम डिले, जिसकी मैं बात जो है 2-3 दिन से कह रहा हूं। ऑल दो डेली चार्ट पे क्लोजर हमें नीचे नहीं मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है और ये बता रहा है स्ट्रेंथ मार्केट का कि हम जो है भैया रेडी हो रहे हैं ऊपर जाने के लिए। अभी जो है डेफिनेटली यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, और रेजिस्टेंस क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट टेस्ट किया था 45,000 पे। 45,000 अभी तक पहली बार टेस्ट हुआ मेरे हिसाब से। अभी हम लगभग लगभग 1-1.5 हफ्ते और टेस्ट करते रह सकते हैं। अगर मैं बात करूं बेस्ट केस की भी, तो देखो बेस्ट केस में इन सेंस में बोल रहा हूं, अगर ऑल्ट कॉइन को परफॉर्म करना, डेफिनेटली यहाँ पे बिटकॉइन बहुत तेजी से सर्ज ले लेगा, तो भी ऑल्ट कॉइन बीटीसी पेयर में थोड़ा सा सफर करेंगे। तो इस चीज को लेते हुए आप अगर देखोगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम यहाँ पे 3-4 हफ्ते अगर हमें सपोर्ट मिला है, तो हम कम से कम 1-1.5 हफ्ते तो यहाँ पे सपोर्ट टेस्ट करें। और इस ड्यूरेशन में क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ा स्लो मूव कर सकता है, और वही अभी फिलहाल कर रहा है। जो मोमेंटम दिखा रहा था मार्केट, उसमें थोड़ा डाउनफॉल हुआ है। अभी भी मैंने इसकी बात की थी कि ब्लू लाइन ऊपर गया है, तो ये डेफिनेटली जो अच्छे संकेत हैं। एंड ओवरऑल जो है यहाँ पे देखोगे तो वॉलिटिलिटी थोड़ी सी जरूर गिरी है, लेकिन ग्रीन लाइन सक्सेसफुली ऊपर आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या हो सकता है शॉर्ट आवर्स में, 1 आवर के चार्ट पे देख लेते हैं 1 आवर का चार्ट क्या कह रहा है। ध्यान से देखोगे आरएसआई क्या कह रहा है। आरएसआई जो है मैं क्या कहता हूँ 60 के अबव बुलिश है, 60 के बिलो साइड रेंज में है, और 50 के अबव मार्केट वैसे बुलिश हाफ में होता है, तो बुलिश हाफ में है, इसीलिए अब प्राइस होता हुआ दिख रहा है आपको बार बार, इवन दो मार्केट नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे हम 50 के अबव जब तक ओवर करेंगे, तो हमारा साइडवेज एक्शन में भी धीरे धीरे प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बढ़ेगा। 50 के नीचे से लेकर 40 तक बीच में घूमते हैं, तो क्या होता है, मार्केट साइडवेज ही होता है, लेकिन साइडवेज एक्शन में प्राइस डाउनवर्ड मूव रहता है। तो यही कुछ दिखा रहा है। ओवरऑल हम साइडवेज एक्शन में हैं बिलो 60, और बिलो 60 की 60 का अबव लाइन जैसे ही हम क्रॉस करेंगे वैसे ही हम बुलिश हो जाएंगे। यहाँ पे देखोगे 11:30 के 7 बजे 7 तारीख को अगर आप देखोगे, वहां से कितना तेज सर्ज हुआ था। अभी लेकिन वैसा कुछ मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये डेफिनेटली जो है रीजन है कि हमारा लोअर हाई और लोअर लो अभी तक प्रिंट हो रहा है। डेफिनेटली लोअर लो नहीं कहूँगा, बट यस कंपैरेटिवली इस लो को हमने तोड़ दिया, तो मेरे हिसाब से हम जरूर जो है नीचे के लेवल को टेस्ट करेंगे आने वाले आवर्स में। क्यों रीजन बन जाता है, भले ही लोगों को अच्छा ना लगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, बट फैक्ट रिमेन फैक्ट 20 के बिलो है। मैं जिस बात पे स्टिक हूँ वही बात मैं करता हूँ। आरएसआई जो है जरूर 50 के अबव बना हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट जो है अगर एवरेज लाइन देखोगे तो जरूर ऊपर बना हुआ है, लेकिन ओवरऑल आरएसआई 50 के बिलो है, तो इसका इम्पैक्ट जो है प्राइस में नीचे की तरफ पुश हो सकता है, इसके चांसेस बनते हैं हमेशा। एंड डेफिनेटली वही होता हुआ दिख रहा है मुझे, एटलीस्ट साइडवेज एक्शन में डाउनवर्ड मूव मुझे दिख रहा है आने वाले नेक्स्ट 4 to 8 आवर में। 4 आवर के चार्ट पे बात कर लेते हैं। 4 आवर का चार्ट क्या कह रहा है, भले ही हम 21 ईएमए के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन हमें बार बार रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। ओवरऑल आप देखोगे पैटर्न वाइज तो जरूर एक बुलिश पैटर्न स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। काइंड ऑफ बुलिश पेनेंट आप कह सकते हो, और ये जरूर ब्रेकआउट ऊपर कर सकता है, लेकिन अभी जिस हिसाब से मोमेंटम है जारी, पॉसिबल है हम ब्रेकआउट तो करेंगे आने वाले नेक्स्ट 11 फरवरी 2 बजे तक जरूर हम ब्रेकआउट कर जाएंगे इस चैनल में। डेफिनेटली जो अभी 24 आवर है, मेरे हिसाब से हम उस ड्यूरेशन में हम इसी रेंज में रह सकते हैं। अगर नीचे जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो टारगेट होगा वो 41,000 के नियर बाय होगा। मेरे हिसाब से ये जो 50 का ईएमए लाइन है एंड 200 ईएमए लाइन है, वो बहुत अच्छा स्ट्रांग होल्डिंग होगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अगर हम इस लेवल पे जाते हैं, अगर नीचे जाते हैं, तो क्या ये वाकई इस लेवल तक से बाउंस ले लेता है, या हम एटलीस्ट हम 40,900 का लेवल टेस्ट कर ले। यहाँ पे देखोगे ये वायलेंट लाइन जो है ईएमए लाइन बना हुआ है, और ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे अगर जाता है, यानी कि 100 ईएमए लाइन जाता है टेस्ट करने के लिए, तो हमारा सीएमई का फ्यूचर गैप भी फुलफिल हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा क्या हम इसके नीचे ब्रेकआउट होते हैं। एंड 21 ईएमए पे आपको नजर रखना 4 आवर के चार्ट पे। फिलहाल चार्ट वाइज क्या कहता है वो देख लेते हैं। मैकडी नीचे स्लोप बना के रखा है, बहुत ज़्यादा ऊपर हमने मूव दिखाया है पिछले एक वीक में, तो अब यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे आ रहा है, जो कि नॉर्मल है, चार्ट में होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप देखोगे सकोस्टिक आरएस है 20 के आसपास से रिजेक्शन मिल रहा है, और ये चीज देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस एक्शन नीचे जाने के चांसेस ब्राइट हैं। और यहाँ पे एक और देख लेते हैं कि क्या बाकी के इंडिकेटर क्या कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको मोमेंटम नीचे जाता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट है 13 के आसपास, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगला 24 आवर और साइडवेज एक्शन नीचे की तरफ। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि यहाँ से रिवर्सल लेता है या फिर और नीचे जाता है। बट यहाँ पे ओवरऑल हमने 50 का लेवल ब्रेक कर दिया 4 आवर के चार्ट पे। बार बार सपोर्ट
सपोर्ट ले रहे थे पिछले 24 आवर में, लेकिन अब हम इसके नीचे फिर से बन गए हैं और ये बता रहा है कि हम नीचे जा रहे हैं। ओवरऑल एवरेज बता रहा है कि हम नीचे जा रहे हैं और इसमें कुछ डिनाई करने की बात नहीं है कि आप 50 तक जाता हुआ देख सकते हो 4 आवर के चार्ट पे। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली हमारा टारगेट रीच हो जाएगा, यानी CME फ्यूचर चार्ट पे जो है चीज़ें जो है चेंज होती हुई दिख जाएंगी, आपको रीच होती हुई दिख जाएंगी। एंड यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी गिरा है, ग्रीन लाइन नीचे जा रहा है और रेड लाइन ऊपर जा रहा है। जब तक क्रॉस ना कर ले तब तक आप रिवर्सल नहीं कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे लूज जरूर मोमेंटम होता हुआ दिख रहा। ऑल दो वनडे के चार्ट पे वी आर लुकिंग स्ट्रिक्टली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहा है चार्ट पैटर्न, जरूर जो है ये संकेत देता है कि पुल बैक कर रहा है, पुश कर रहा है प्राइस को, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिल रहा है, वो जरूर हो रहा है और वो आने वाले डेज में आपको दिखेगा भी कि यहाँ पे हम अच्छा खासा टाइम गुजारेंगे। एंड उसके बाद जो अगला स्पाइक होगा वो जरूर हमें लेके जाएगा 50,000 के अबव, लेकिन उससे पहले 47,000 का लेवल, 45,000 से लेके 47,000 का लेवल एक अग्नि परीक्षा है जिसे क्लियर जब तक नहीं करता, वनडे के चार्ट पे क्लोजर नहीं ले लेता, तब तक आप कुछ भी जो कहोगे इसके बारे में कि अब बिटकॉइन जो है तुरंत $1 लाख जाने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वीकली चार्ट पे 47,500 का लेवल क्रॉस कर ले। अगर ये हम करने में कामयाब हो जाते हैं गाइस, एज पर TA बुलिश हो जाएगा चार्ट हमारा वीकली चार्ट। आपको भी पता है वीकली चार्ट इज नॉट लुकिंग गुड राइट नो, एंड यहां से रेजिस्टेंस मिलता है तो नीचे वीकली चार्ट पे सपोर्ट है 36,000 पे। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या 30,000 अभी भी पॉसिबल है। देखो अगर मैं देखता हूँ चीज़ें ट्रेंड रिवर्सल की तरफ तो यस, वैसा कुछ पॉसिबिलिटीज मुझे नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से 39,000 तक हम वर्स्ट केस में जा सकते हैं, लेकिन वहां से रिवर्सल मिलेगा। लेकिन वीकली चार्ट पे अभी भी आप कहोगे चार्ट बुलिश नहीं है, अभी भी रेजिस्टेंस मिल रहा है और यहाँ पे 50 EMA लाइन एंड 100 जो 21 EMA लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको क्लियर करना। और अभी ओवरऑल देखोगे हम 20 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार इस वीक का क्लोजर मिल जाए तो पता चल जाए कि हम 20 को क्रॉस कर रहे हैं या फिर हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। रेजिस्टेंस मिलेगा तो हमारे यहाँ से भी फर्दर 2 महीने खराब हो सकते हैं, लेकिन अगर रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा इस वीकली क्लोजर के बाद और अगले वीक का मोमेंटम जारी रहा तो यहाँ से हम अगले कम से कम 7-8 वीक तक तो प्राइस अपसाइड ही देखने को मिलेंगे ओवरऑल वीकली चार्ट पे। तो अभी डेफिनेटली जो है वीकली चार्ट पे हमें बुलिश होना बाकी है, मंथली चार्ट पे बुलिश होना बाकी है, लेकिन ओवरऑल आप अगर देखोगे तो अभी हमने काफ़ी अच्छा रिवर्सल दिखाया। मंथली चार्ट पे 21 EMA को किस करके कह सकते हो हमने ऊपर का मूव दिखा दिया। पिछले मंथ हम नीचे चले गए थे, मैंने आपको कहा था कि मंथली क्लोजर बहुत मैटर करता है। 21 EMA को ऊपर क्लोजर मिला। इस भले ही जो आप देखोगे मैकडी रेड बना हुआ है, बाकी सारे इंडिकेटर्स जो हैं अच्छा पॉजिटिव साइन नहीं दे रहा, लेकिन RSI कहाँ पे बना हुआ है? अबव 70। मैं क्या कहता हूँ, जब तक मार्केट अबव 60 है तब तक बुल मार्केट जारी है। और देखो जब 60 कब क्रॉस किया था, 1 दिसंबर 2020 को जो है ऑन एन एवरेज वाला जो लाइन था वो क्रॉस कर गया था। अभी एवरेज लाइन नीचे गिरा हुआ है क्योंकि हमारा RSI काफ़ी नीचे चला गया, लेकिन 60 के बिलो जरूर गए हैं हम पिछले कुछ महीनों से। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवर्सल। अगर हमें ये रिवर्सल मिलता है डेफिनेटली हम 60 के टूवर्ड्स बढ़ेंगे। 60 के आसपास हमें रेजिस्टेंस नहीं मिलना चाहिए और वो लेवल होगा 52,000 के आसपास का लेवल। वहाँ पे अगर रेजिस्टेंस नहीं मिलता तो वी आर क्लियर इन अपसाइड मूव। तो ये तो हो गया ओवरऑल बिटकॉइन का क्या हो सकता है। बाकी के चार्ट पे देख लेते हैं। S&P 500 अच्छा कर रहा है। बिटकॉइन का भी आप देखोगे मार्केट ओवरऑल अभी ठीक ठाक ही कर रहा है। एंड यहाँ पे मैंने आपको कहा हुआ था कि टारगेट मेरे हिसाब से रीच हो गया। जो अपर जोन था अब यहाँ पे रीटेस्ट करेंगे एंड वेट करेंगे या तो फिर इस लाइन को ऊपर आने का, तो वही कर रहे हैं। RSI वाइज डेफिनेटली हम पॉजिटिव में बने हुए हैं, तो हमारे लिए अभी वनडे के चार्ट पे तो सब कुछ सही दिख रहा है। फिलहाल बाकी के चार्ट पे अगर बात करें, स्ट्रैटेजी वीडियो पे अगर जाते हैं तो वनडे के चार्ट पे वी आर सीइंग बैक टू बैक इस वाइट लाइन को टेस्ट कर रहे हैं, बाउंस बैक दिखा रहे हैं। ऐसा जब भी होता है मार्केट में, कोई गारंटी नहीं होता ऐसा कुछ हो कि MFA लाइन हम टेस्ट ही करते रहें, बट यहाँ पे जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा ना, दैट इज रिक्वायर्ड, वेरी मच रिक्वायर्ड। आपको अगर ध्यान नहीं दिया हो, नोटिस नहीं किया हो, तो अभी तक बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ दिखा दिया। 40% इज ए ह्यूज अमाउंट। और यहाँ पे जो लॉन्ग करके बैठे हुए हैं इस जगह से उनको काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे उनके चीज़ों को हिलाने के लिए जरूर मार्केट थोड़ा बहुत सफल आउट कर सकता है। वर्स्ट केस में अगर वनडे के चार्ट पे स्ट्रैटेजी वीडियो की बात करूँ, अभी भी 37,000 भी चला जाए ना, 37,900 800 प्राइस, तो भी हम बुल ही रहेंगे, बुलिश ही रहेंगे एज पर दिस स्ट्रैटेजी। बट यस, यहाँ पे जरूर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि यहाँ पे 0 से अबव कब आएंगे। ब्लू लाइन आ चुका है, तो जल्दी से जल्दी जैसे ही हम
आएंगे वैसे ही और प्राइस मोमेंटम तेजी से बढ़ेगा। ये लाइन हमें बहुत एग्रेसिवली अगर हम क्लोज करते हैं ऊपर की तरफ 47,500 के अबव, वी आर रियली वेरी बुलिश, एंड जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ फेब्रवरी मंथ में होता हुआ। बाकी की चीज़ें क्या कहती है, डेफिनेटली जो है यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 5 मिनट्स के चार्ट पे आपको दिखेगा कि अभी हम सफ़र करते हुए दिख रहे हैं, बार बार लोअर लो लोअर हाई बना रहे हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो पे अप्लाई करो बिटकॉइन का चार्ट, आपको आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ जो था, यहाँ के बाद से हमारा शॉर्ट का पोजीशन ओपन है और इस जगह पे हम स्ट्रगल किए, लॉन्ग नहीं बना पाए, एंड यहीं से प्राइस डिक्लिनेशन शुरू हो गया। दैट मीन्स अब जो है हमारा MFL लाइन जो है लास्ट सपोर्ट है, इसके बाद बहुत तेज़ी से प्राइस नीचे गिर सकता है आने वाले 24 आवर्स में। सो दिस इज़ माई एक्सपेक्टेशन। बाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या कहता है वो जल्दी से देख लेते हैं, एंड उसके लिए हम CPR चार्ट देखें तो नेक्स्ट सपोर्ट इज नियर बाय 43,300 या 400 का लेवल, एंड यहाँ पे $42,424 इज द नेक्स्ट सपोर्ट, एंड उसके नीचे अगर जाता है तो $41,775 इज द नेक्स्ट सपोर्ट। क्या यहाँ पे जाना जरूरी है, कोई गारंटी नहीं है, बट यस वी आर एटलीस्ट स्ट्रगल, एंड हमारे हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस जो कि मैं पिछले 24 आवर्स से कह रहा हूँ, 48 आवर्स से कह रहा हूँ कि बिटकॉइन नीचे जाता हुआ दिखेगा, और अल्टीमेटली आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है फिलहाल। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आप अगर देखोगे ओवरऑल तो ये 15 मिनट्स के चार्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ, एंड डेफिनेटली ऊपर के टारगेट की बात करूँ तो 45,100 तक जा सकता है, वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। अब बात कर ले तो डोमिनेंस चार्ट की, डोमिनेंस चार्ट क्या कह रहा है, उससे पहले ये भी चार्ट कवर करना जरूरी है। यहाँ पे भी बाई सिग्नल मिल चुका है क्लियर कट, इस चार्ट के हिसाब से भी वी आर बुलिश, एंड डेफिनेटली बुलिश होने के बाद हमें साइडवेज एक्शन दिखता है, एंड जब भी ऐसा कुछ मोमेंटम आता है तो आपको दिखेगा ये लाइन ग्रीन होता हुआ मिडिल लाइन, और ये मिडिल लाइन ग्रीन हुआ था लास्ट टाइम यहाँ पे, और यहाँ से प्राइस जरूर नीचे भी गया था, लेकिन यहाँ से प्राइस जो सर्ज किया था वो ऑलमोस्ट मोर देन 40% किया था, एंड इस जगह पे ऑलरेडी अगर पीक की बात करूँ तो 43% से भी ज़्यादा मूव दिया था अक्टूबर के मंथ में। यहाँ पे रेड लाइन हुआ था मिडिल लाइन, और आपको रेड लाइन के बाद दिखा काफ़ी लंबा शॉर्ट का पोजीशन, यहाँ पे वापस से ग्रीन हो चुका। वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ तक जा सकता है प्राइस मोमेंटम एज पर दिस चार्ट, एंड डेफिनेटली बाई सिग्नल हुआ है यहाँ से। अगर 40% का मूव आप एक्सपेक्ट करते हो बाई सिग्नल के बाद से, तो लगभग प्राइस को लेके जा सकता है अराउंड में 62,000 के आसपास, जो कि हमारा है नेक्स्ट रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस लाइन। वो क्लियर करेंगे तो हम रेडी हो जाएंगे रॉकेट की तरह ऊपर उड़ने के लिए। आप लोगों को कुछ लगता है इसके बारे में आप जरूर बता सकते हो। बाकी अब मैं लेके चलता हूँ डोमिनेंस चार्ट पे। लेट मी ओपन डोमिनेंस चार्ट। कल मैंने आपको कहा था कि रिजेक्ट हो सकते हैं, रिजेक्ट हुए हैं, 10 EMA के पास हम वापस पहुंच गए हैं, यहाँ पे हमें बाउंस बैक मिल सकता है। क्यों में ऐसा हो रहा है, RSI जो है अब 50 बना हुआ है, यानी बुलिश बना हुआ है, भले ही हमारा जो बाकी के इंडिकेटर्स है आप देखोगे ये भी जो है अपसाइड जाता हुआ दिखा रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ भाई, अगर आपको सेफ्टी के साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना तो थोड़ा सा सबर कर लो। हो सकता है डॉलर में भी आपको बेटर रेट मिले, क्योंकि अगर बिटकॉइन 40,000 के नियर बाय जाता तो ठीक है। BTC पेयर में देखते हो तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे आपको तभी मेजर मूव दिखेगा जब हम इस लाइन को ब्रेक करते हुए देखेंगे। फिलहाल कोई गारंटी है ऊपर जाना, कोई गारंटी नहीं है। धीरे धीरे EMA लाइन नीचे आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छे संकेत है। 43.50 का जो लेवल था अब वो मान के चल सकते हो 43.34 तक शिफ्ट हो गया। हम ऑलरेडी जो पीक देख चुके हैं 42.77 तक का देख चुके हैं, तो कुछ 50 पॉइंट का डिफरेंस अगर वो हम कवर करके रिजेक्ट होते हैं, वी आर एक्सट्रीमली बुलिश फॉर ऑल्ट कॉइन। इन दैट केस इथेरियम का BTC चार्ट क्या किया, कल के दिन पुश किया, प्राइस को फिर से उसी रेंज में लेके आ गया जो कि एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको कहा था कि कल के दिन हमें प्राइस मोमेंटम दिखेगा और डोमिनेंस चार्ट नीचे जाता हुआ दिखेगा, वही हुआ। ओवरऑल 3.5% का मूव दिखा हमें अपसाइड की तरफ। अभी फिलहाल हम नीचे जा रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज के दिन साइडवेज एक्शन होगा या फिर पुल बैक होंगे ऑल्ट कॉइन्स। तो ऑल्ट कॉइन जहां पे भी हैं वहां से BTC पेयर में आपको गिरते हुए दिख सकते हैं। ओवरऑल इंडिविजुअल चार्ट मैटर्स। इंडिविजुअल चार्ट पे अगर आपको चाहिए तो जाके स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, और इस स्ट्रैटेजी वीडियो के 5 मिनट्स के चार्ट पे जो मैंने सेटिंग बता रखी है और जो 1 मिनट के चार्ट पे बता रखा है वो अप्लाई करके आप इंडिविजुअल चार्ट पे आप एनालिसिस कर सकते हो अपने ऑल्ट कॉइन का। बट फिलहाल मुझे साइडवेज एक्शन में दिख रहा है। अगला जो ऊपर का टारगेट है वापस से 0.074 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा, बट नीचे का सपोर्ट हमें 0.072 के आसपास देखने को मिलेगा। ये बात हो गई इथेरियम के BTC चार्ट पे। ओवरऑल इथेरियम का BTC चार्ट अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, 50 के बिलो गया था, लेकिन हम ऊपर आ गए, पुश हो गया प्राइस, वापस हम सपोर्ट लेंगे, टेस्ट करेंगे एंड फिर हम फर्दर ऊपर जाते हैं। तो इट्स वेरी बुलिश ऑन द 1 डे चार्ट। इथेरियम का USD चार्ट डेफिनेटली बिटकॉइन को फॉलो कर रहा है, एंड कल के दिन इथेरियम जो है लगभग 4% का मूव दिखाया है। बिटकॉइन के साथ जो है इथेरियम BTC चार्ट पे भी बढ़ा, इसका फायदा हुआ। कल पीक गया $3262 और हमारे टारगेट जो 3300 है उसको ऑलमोस्ट रीच कर दिया है इसने।
तो जब ये इस लेवल पे था मैंने आपको कहा था कि $2800 इज समथिंग जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, और जब ये लेवल ब्रेक हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि 3300 लेवल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ नेक्स्ट, और कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। अभी इस वक्त जो है जरूर रेड बना हुआ है, लेकिन बिटकॉइन के चार्ट की तरह ये भी बहुत ही बुलिश है। यूएसडी चार्ट क्यों बुलिश है आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये ब्रेकआउट जिस दिन लिया था इथेरियम ने पहले ब्रेकआउट ले लिया था चार्ट पे बिटकॉइन के कंपैरिजन में, एंड मैंने आपको कहा था कि नाउ वी आर वेरी बुलिश। यहाँ पे हम अबव 60 बन गए, और अबव 60 वन डे के चार्ट पे इट्स रियली बुलिश, बट यहाँ पे अभी साइडवेज एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वर्स्ट केस सिनेरियो में अभी भी $3000 पे प्राइस जा सकता है आने वाले डेज में, अगर बिटकॉइन 40,000 के नियर बाय जाने की कोशिश करता है। तो गाइस ये था मेरी तरफ से ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लाइव जो है लेने के लिए तैयार हूं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग जो है मुझे अभी लाइव मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेट मी ओपन द लाइव, एंड सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगी गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन पूछो यार, केक का बता दो, रोहतास सोनी जी बोल रहे हैं केक का देख लेते हैं, बीटीसी एंड यूएसडीटी पेयर दोनों बोल रहे हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो पे मैं हमेशा कहता हूँ बहुत सिंपल से स्ट्रैटेजी दिया है, इंडिकेटर्स दे दिए हैं, फ्री के इंडिकेटर्स है, नहीं पता जाओ स्ट्रैटेजी वीडियो के नीचे ही आपको इंडिकेटर्स के लिंक मिल जाएंगे, वो आपको सर्च करने पे नहीं मिलेंगे, जाके अप्लाई करो। केक का मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले भी ये क्वेश्चन आया था और मैंने आपको कहा था कि ये अभी डेफिनेटली जो है डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, और सबसे पहले मैं वन डे के चार्ट पे लेके चलूंगा, फिर वहां से आपको आइडिया ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो है हम काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहे हैं केक के लिए वन डे के चार्ट पे, एंड एज पर दिस स्ट्रैटेजी वी शुड नॉट कंसीडर इट एज ए एंट्री पॉइंट राइट नो। और मैंने सेम चीज़ यूएसडी पेयर में भी आपको बोला हुआ है, क्योंकि इसने जो है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा दिया भी है, लेकिन मैंने आप लोग को अक्टूबर के मंथ में ही कह दिया था कि यार इससे निकल लो, ये बहुत ज़्यादा अब मतलब सारी ऑल्ट कॉइन के लिए मैंने आपको कहा था ऑन एन एवरेज। और यहाँ से देखो कितना परसेंटेज का मूव फर्दर डाउनवर्ड हुआ, अक्टूबर से भी लोगे आप, अक्टूबर एंड से भी लोगे ना, जहाँ पे मैंने आपको कहा था दिस इज द 1 नवंबर, यहाँ से भी आप अगर कंसीडर करोगे तो भी 40% से ज़्यादा का मूव डाउनवर्ड हो गया। क्या ये अब अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा? तो नहीं, मेरे हिसाब से अगर इसे अप ट्रेंड जाना भी है तो प्राइस भले ही यहीं पे कंसोलिडेट करे, लेकिन यहाँ पे अगले लगभग एक महीना और ये निकालेगा इस रेंज में। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे बाउंस बैक जरूर मिलना के चांसेस हैं, लेकिन ये क्या अप ट्रेंड में चला गया तो इसको अप ट्रेंड में जाने के लिए बहुत मेहनत करना होगा, इसको 0.00032 का लेवल क्रॉस करना होगा। जी हाँ, वो लेवल तक क्या जा सकते हैं तो वन डे के चार्ट पे मैं लेके जरूर जाऊंगा। वन डे के चार्ट पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी भी इतना कुछ मार्केट में मूव होने के बाद भी जो है अभी भी ये डाउन ट्रेंड में है। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए ये मैं ज़रूर आपको बता देता हूँ। जो आपका रिसेंटली जो पीक था अगर मैं वहाँ से देखूँगा तो इसका गोल्डन रेशियो क्या टेस्ट हो गया, गोल्डन रेशियो हमारा जो बना हुआ है अगर मैं देखूँ ऑलमोस्ट इस लेवल पे बहुत ही नीचे बना हुआ गोल्डन रेशियो। तो यहाँ से हम कंपैरिजन नहीं करते, हम रीसेंट पीक से रीसेंट जो पीक था वहाँ से अगर ले तो बेटर है, बिकॉज अदरवाइज ये सारी चीज़ें जो हैं इंडिकेटर्स जो चार्ट पैटर्न होता है वो आपको गलत डिसीजन बता देता है, आपको सही जगह से ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। तो हम गोल्डन रेशियो के नीचे हैं, हमने ये लेवल ऑफ सपोर्ट भी हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। नेक्स्ट सपोर्ट इज़ नियर बाय 1650 सतोसी के आसपास। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक जाते हुए, तो यस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक जाते हुए। अब यहाँ से जरूर बाउंस बैक मिलेगा, फिर हम वापस से इस रेंज को 24 जो लेवल था उसको हम रीटेस्ट कर सकते हैं। अभी क्या आप ट्रेंड में गया, मैंने आपको मना किया कि केक में ऑलरेडी हो तो फिर तो आप कंसीडर कर लो आपको कैसे करना है। क्या ये लॉन्ग टर्म में देगा यहाँ से? तो यस देगा, लेकिन मैं कहूँगा यार क्योंकि बुल रन ऑलरेडी जारी है और ऐसे ऑल्ट कॉइन में अभी एंट्री के पर्सपेक्टिव से मत देखो, ऑलरेडी फंसे हुए तो यार आपने उस टाइम में मेरी बात नहीं सुनी तो अभी क्या ही सुनोगे। बट मैं कहूँगा कि फिर उस केस में आप थोड़ा सा वेट और कर लो, एक महीने के बाद आपको शायद रिवर्सल देखने को मिल जाए। बाकी आपकी मर्जी है क्योंकि आपका फंड है, आपका डिसीजन है। बाकी अगर मैं देखूँ यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बैंड या API 3, यहाँ पे USDT का भी पूछा था उन्होंने, तो केक का मैं USDT भी दिखा दूंगा आपको चार्ट सबसे पहले, एंड उसके बाद जरूर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। केक का यूएसडी चार्ट क्या कह रहा है आपको, बिल्कुल क्लियर कट डेफिनेटली बिटकॉइन रिवर्सल ले रहा है, तो केक यूएसडी चार्ट पे तो इससे नीचे मुझे नहीं जाता हुआ दिख रहा है टू बी फ्रैंक। और अगर मैं अभी जो रिसेंटली जो अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूं तो आपको एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अभी तक का जितना रिसेंट था इसका जो प्राइस जो बाइनेंस पे लॉन्च हुआ था उससे भी नीचे चला गया। मैंने आपको कहा 1 महीने लगेंगे, 1 डेढ़ महीने लगेंगे, बट उसके बाद आपको रिकवर करता हुआ दिख जाएगा BTC चार्ट पे भी। USDT चार्ट पे
बिटकॉइन जैसे ही अच्छा परफॉर्म करेगा, ये वापस से एवरेज प्राइस $15 के आसपास आपको जाता हुआ दिखेगा आने वाले 2 या 3 महीने के अंदर। लेकिन उसके लिए बिटकॉइन को परफॉर्म करना होगा, ये याद रखना। और बिटकॉइन के हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस है कि वो परफॉर्म करेगा। यहाँ पे बैंड या API 3 इन्होंने पूछा है क्वेश्चन, तो मैं देखूंगा बैंड का मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया हुआ था कि यार ये भी अभी डाउन ट्रेंड में है। ऐसे ऑल्ट कॉइन जो डाउन ट्रेंड में है उसके बारे में तो सोचो ही मत। तो वीकली चार्ट में मुझे अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, एंड वन डे के चार्ट आपको इसलिए इसी चार्ट पे मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी समझ पाओ कि यार कैसे ये डाउन ट्रेंड में है। ये होता है डाउन ट्रेंड और ये होता है अप ट्रेंड। जब जनवरी से लेके इस लेवल तक गया था, अगस्त सितंबर, यहाँ पे देखो सितंबर अक्टूबर के बाद से जो गिरना हुआ तो वो हुआ डाउन ट्रेंड। यहाँ से देखो, अगर आपने अक्टूबर में प्लान किया होता तो भी आपका लगभग लगभग 80% पोर्टफोलियो डाउन होने से बच जाता। अभी आप 80% डाउन हो अक्टूबर के मंथ से। तो दिस इज द रियलिटी। और आपको इसी हिसाब से देखना पड़ता है। API 3 डेफिनेटली जो है अभी मैं बात करूं तो API 3 का अगर USDT चार्ट में अगर देखूं तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत अच्छे मूड में लग रहा है मुझे। नया है, नई लिस्टिंग है और इसका बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। मैं पहले से बोल रहा हूँ, जब पिछले साल जनवरी से स्टार्ट हुआ था, बट इसकी लिस्टिंग बहुत लेट हुआ है। तो लगभग 1 साल बाद मैंने इस कॉइन को आप देखा अपने बाइनेंस पे आ गया फाइनली। तो इट विल गोइंग टू परफॉर्म इन कमिंग डेज वेरी वेल। एंड मेरे हिसाब से आप अगर डेफिनेटली अभी इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे हम क्योंकि रिसेंटली बहुत ज़्यादा तेज़ स्पाइक के साथ नीचे गए हैं, तो यहाँ पे ज़रूर आप कह सकते हो कि यार ये तो लॉस में है। लेकिन मेरा मानना है यहाँ से हम बहुत ऊपर जाने वाले हैं। सो फाइनली इट्स ए ग्रेट न्यूज़ फॉर API 3, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले, शायद 1 साल पहले ऑल्ट कॉइन बताया हुआ था। बट फाइनली अभी ये बाइनेंस पे देखने को मिल रहा है। तो बैंड या API 3 में आप कहोगे तो मैं कहूँगा API 3। गाला USDT का TA कर दो, गाला का USDT, ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है गाइस। गाला का USDT में अगर देखूं तो यहाँ पे क्विकली से बताना चाहूँगा कि वी आर इन अप ट्रेंड, एज जैसे बिटकॉइन अप ट्रेंड में आ गया है तो USDT पेयर हमारा संभल गया है। लेकिन जैसे बिटकॉइन का मैंने बोला है रिवर्सल आ सकता है, तो कुछ ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है कि ये 0.31 के आसपास जा सकता है आने वाले डेज में। इसके लिए कब क्या हो सकता है उसके लिए आपको मैं कहूँगा कि डेफिनेटली आप जो है 5 मिनट्स के चार्ट पे जरूर देखिए। ओवरऑल हम जो है अप ट्रेंड में है। शॉर्ट करने की गलती मत करना। मैंने जो डेफिनेशंस बता रखे हैं शॉर्टिंग के एंड लॉन्गिंग के, अगर नहीं समझ में आता है तो जाके वीडियो को दोबारा देखो। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता तो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना है तो मार्केट के ट्रेंड को ट्रेड करो। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वहाँ पे शॉर्ट करने की गलती मत करो, और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो वहाँ पे लॉन्ग करने की गलती ना करो, अनलेस अनटिल आपको जो शॉर्ट आवर्स के चार्ट है, शॉर्ट मिनट्स के चार्ट है, उस पर आपको ट्रेड करने की बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। तो गाइज मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए आपके। होपफुली आपके क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे। अगर आपके क्वेश्चन कवर नहीं हुए तो मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर जो है चैनल को फॉलो करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग की क्वेरीज डेफिनेटली ले पाएंगे। आज का टाइम हमारा ओवर हो गया है ओवरऑल। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के टीओ वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। विशाल जी का क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड बैच लेट क्यों स्टार्ट हो रहा है, ऐप रजिस्टर। सर विशाल जी जरूर जिन्होंने रजिस्टर किया उनको एक्सेस मिल जाएगा। अगले, मैं थोड़ा सा डिले हुआ, मंडे को देने वाला था एक्सेस, आपको एक्सेस मिल जाएगा। बट लाइव क्लासेस जो है वो जब तक बैच स्टार्ट नहीं होगा तब तक नहीं होगा। लाइव क्लासेस मीन्स Q&A, ठीक है, वो हमारा 15 मार्च तक एक्सटेंड हो गया। रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे जो है कम से कम बैच में एक मिनिमम जो है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट चाहिए, वो रीच नहीं हुआ। वो जब तक रीच नहीं होगा बैच स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, यानी कि आप कंटेंट एंजॉय कर पाओगे। आपके क्वेरीज फॉरम पे आप पूछ के मेरे से जरूर आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन लाइव Q&A जो आपके बैच का, सेकंड बैच का पहला प्लान होगा, वो तब होगा जब हमारा बैच स्टार्ट होगा। तो एनीवे आप टेंशन ना लो, मंडे को करने वाला था मैं, थोड़ा सा डिले हुआ है। आपका जो है जरूर आ जाएगा। iOS का ऐप भी वैसे ही होगा जैसे ही हमारा बैच के मिनिमम रिक्वायरमेंट नंबर जो है फुलफिल हो जाएंगे, तब तक के लिए आपको ब्राउजर से यूज़ करना होगा। एंड अल्टरनेटिव्स मैं जरूर जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो बने रहो चैनल के साथ। और एंड्रॉयड का अगर आप डिवाइस यूज़ करो तो डेफिनेटली ऐप ऑलरेडी है, आप जरूर इंस्टॉल करो अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है, क्योंकि वहाँ पे सबसे क्विकली आपको अपडेट मिल जाता है मेरी तरफ से। तो गाइज फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।